उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20-22 मिनट के अंदर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टॉप क्वालिटी कंटेंट एंड सुपर इजी लैंग्वेज के लिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स हैं, 20 मिनट्स के अंदर एग्जाम में पक्का आएंगे। ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ स्लाइडर। अब यहाँ पर देखिए, कई बच्चों को चाहिए होता है पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप जाइए, क्लास 12 फ्री पीडीएफ के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, क्लास 12 फ्री पीडीएफ का कोर्स दिखेगा। ये इसका मैंने प्राइस कर दिया, लेने की जरूरत नहीं, प्राइस बहुत हाई किया हुआ लाखों में। आप इसके अंदर फ्री पीडीएफ पा जाएंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां पर अपडेट्स देता हूं जो आपके लिए जरूरी रहते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये 12th संपूर्ण कोर्स है जो कि न्यूमेरिकल पे फोकस करता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो 12th संपूर्ण वो दिक्कत को दूर कर देगा। इसके अंदर 10 इयर्स पीवाईक्यूज वीडियोस आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के पूरे वीडियो मिलेंगे, यानी पूरी बुक की एनसीईआरटी जो है उसमें एक्सरसाइज एग्जांपल के सारे सवाल सॉल्व है, 10 साल के पीवाईक्यू भी है। तो 12th संपूर्ण से न्यूमेरिकल की हो जाएगी छुट्टी। फिर ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला कोर्स है, इसमें आप देखेंगे कि 24 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, इसका भी वीडियो कोर्स है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले की छुट्टी। और आगे हम बात करेंगे डेरिवेशन वाले कोर्स के लिए, क्योंकि डेरिवेशन 16 से 20 नंबर के आते हैं। पूरे बुक के डेरिवेशन जो करीबन 130 डेरिवेशंस हैं, वो यहां पर आपको इसमें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो डेरिवेशंस मिल जाएंगे विद प्रिंटेबल नोट्स। यानी आपको रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियो नहीं देखना है, आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। यानी इन तीनों कोर्सेज को मिला लें तो आपका फुल कवरेज, फुल पेपर कवर्ड हो जाता है। तो जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल हो आप ले सकते हैं बेटा। और हाँ, कई क्योंकि पेपर में तीनों चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, कंप्यूटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं। तो कई बच्चे चाहते हैं कि तीनों कोर्स ले लें, तो तीनों कोर्स को अलग अलग लेने की बजाय आप क्या करिए, द्रोणा 2.0 ले लीजिए बेटा। क्योंकि द्रोणा 2.0 में वो तीनों कोर्स तो हैं ही, 12th संपूर्ण कंप्यूटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस। इसके अलावा यहां पर देखें तो चैप्टर्स वाइज वर्कशीट आपको मिल जाएगी बेटा, और फुल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो द्रोणा 2.0 लेंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, द्रोणा 2.0 में सब कुछ। तो जो बच्चे द्रोणा 2.0 लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे द्रोणा 2.0 दिखेगा, उसको क्लिक करके आप ले लीजिए और पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां पर आपको डायग्राम दिखा देता हूं जिससे अंदाजा लग जाए। ये देखिए डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये देखिए 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई बेटा। और एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ये भी यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ 9 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर का टॉर्क फील कर रहा है ये। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, हमको पी निकालने का है यहाँ पर। तो पी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सरल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा का फॉर्मूला हमें और आपको मालूम है। अब यहां से आप पी निकालने चाहेंगे तो टाउ अपॉन ई साइन थीटा, देखिए पी है तो टाउ के नीचे ई साइन थीटा लिख दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज डालनी है। टाउ की वैल्यू ऊपर दे रखी थी 9 इंटू 10 की पावर 26 -26, और यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 10 की पावर 4, और साइन 30, ये एंगल कितना है 30, तो साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ या 0.5, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी चाहिए। तो 9 इंटू 10 की पावर -26, ये 10 की पावर 4, और साइन 30 की वैल्यू हो गई 0.5। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -29 कूलाम मीटर, और दिस इज योर आंसर। तो ये सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है, बहुत सरल लगता है और सरल है भी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आराम से सवाल को कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। ये आपके लिए आ गया दूसरा सवाल बेटा। यहां पर मैं थोड़ा उसके ऊपर दिखाऊंगा, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम।
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब इसको समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे जिससे हम समझ पाए। ये देखिए एक स्फीयर रखा गया है जो -0.8 माइक्रोकूलम का है, एक दूसरा स्फीयर है जो कि 0.5 माइक्रोकूलम का है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का, ये देख रही है बोला है 2 न्यूटन का फोर्स है। और क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। अब देखते हैं पूछ क्या रहे हैं, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच की। अब मैं लिखने के मूड में हूं तो मैं इसको वापस ले आता हूं। इन दोनों स्फीयर का बीच की हमको क्या निकालनी है, आर। सिंपल हम लगा देंगे फॉर्मूला, भी लिखा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ये बात की बात है। तो पहले हम निकालते हैं आर के लिए, कूलम्ब्स लॉ लगा दिया। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आर निकालना है, ध्यान रखिएगा आप। अब यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0 Q1 Q2, और इस F को आप नीचे ले आए। बढ़िया बेटा। अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है, 1/4πε0 का मतलब होता है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 Q2 तो ये एक पे है 0.8 इंटू 10⁻6, दूसरा है ये 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब 0.4 इंटू 10⁻6, नीचे फोर्स था 0.2 न्यूटन का। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 144 इंटू 10⁻4। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, आप रूट ले लीजिए, यहां पर कुछ नहीं करना। तो 144 का रूट हो जाता है 12, और 10⁻4 का रूट हो जाएगा 10⁻2। ये मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में रिजल्ट करना है तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। काम बन गया हमारा। अब दूसरी चीज ये जो पूछ रहे हैं बेटा, वो देखिए, देखते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, इस वाले स्फीयर पे इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसा आप जानते हैं कि दो चार्ज जो होते हैं म्यूचुअली, जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो दो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल होता है और इक्वेज अपोजिट फोर्स होता है। यानी जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही जितना कि पहले वाले पे लग रहा था। तो फोर्स ऑन सेकंड फोर्स 0.2 न्यूटन अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव का मतलब ये भी इधर को ही फोर्स लगेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पूरा सवाल हो जाता है। आप इसको शांति से नोट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तैयारी शानदार रखनी होगी, जिसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। अच्छा, ये फिर व्हाइट के ऊपर थोड़ी मुझे घुमाना है तो मैं इसको जरा लेजर पॉइंटर को ऑन कर लेता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB है -3 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब इसको विजुलाइज कई बच्चे कर लेते हैं, कई नहीं करते, तो डायग्राम बना लेते हैं, इससे फटाफट समझ में आ जाएगा। ये यहां पर देखिए तो 3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा है, यहां -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। इसके बीच का डिस्टेंस यहां बोला था 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इतना, इसके बीच का 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके मिड पॉइंट पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मिड पॉइंट का मतलब है 20 सेंटीमीटर पूरा था, तो 10 सेंटीमीटर यहां से और 10 सेंटीमीटर यहां से हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानते हैं कि जो ए वाला है, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो वापस इसको मैं थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कम हुई है, वरना बिना देखे ही काम हो जाए। तो ए वाला क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे, ये मैंने ई लिख दिया। और ये निगेटिव वाला बनाता है अपनी तरफ, तो ये भी अपनी तरफ बनाएगा, इधर ये देखिए ईबी लिख दिया। तो ई ईबी का डायरेक्शन एक है, पॉजिटिव वाला हमेशा बनाता है अवे और निगेटिव वाला बनाता है टुवर्ड्स। तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, यानी कि एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक से निकालिए दूसरे से निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो एक ई से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 QA अपॉन आर स्क्वायर, यानी इस QA से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻9 इंटू QA का मतलब है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का हमने कर दिया यहां पर स्क्वायर। बढ़िया। अब इसी तरह ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू हो गई अलोंग ओबी। अलोंग ओबी का मतलब है ओबी, ये ई का डायरेक्शन।
अच्छा, इसी तरह मैं ईबी की बात करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूबी अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब है 9 × 10⁻⁹ और ये क्यूबी की वैल्यू हो गई ये -3 माइक्रो कूलम। तो 3 × 10⁻⁶ 0.10 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का भी तो जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही तो है। इसको सॉल्व किया क्योंकि सारी फिगर सेम है। 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम वैल्यू आ गई। इसका डायरेक्शन भी देखिए कितना है, ओबी की तरफ। ये देखिए बना रखा था मैंने, दोनों को ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर आप देखिए तो रिजल्टेंट फील्ड एट ओ क्या रहा यहां पर, भाई दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएंगी। तो यहां पर ई ए प्लस ई बी मैंने कर दिया। अब ई ए प्लस ई बी करेंगे तो 2.7 प्लस 2.7 दोनों को जोड़ दीजिए सिंपली, इंटू 10⁻+6, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन हो गया ओबी। ये देखिए ओबी, ये पहले वाले का आपका आंसर आ गया। बात समझ में आपको आई होगी। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है देखिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं इसको लेजर पॉइंटर ऑन करता हूं। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो है यहां पर रखा गया है इतनी वैल्यू का, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको लाता हूं। यहां पर ये वैल्यू देखिए सवाल हमने पढ़ ही लिया था। अब यहां पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको मैं लिखने वाला एक्टिवेट करता हूं। तो यहां देखिए यहां पर आपको रखना है इतने वाला चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज दिस वन, जो वैल्यू यहां दे रखी थी 1.5 इंटू 10⁻⁻19 पर प्लेस्ड एट मिड पॉइंट टू, जो यहां पर रखा गया है। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स की वैल्यू होती है क्यू ई के बराबर। तो Q रखिए इंटू ई कर दीजिए। तो Q की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁹ और E की वैल्यू हो गई 5.4 इंटू 10⁻6। मल्टीप्लाई किया तो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग ओ ए। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था नेट इधर, तो निगेटिव चार्ज जब रखोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगेगा आपको। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, ओ ए। ये ध्यान रखिएगा, ये ओ ए कहां से आया वो बता रहा हूं। और ये इसी के साथ पूरा सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक सवाल को पकड़ के रखें, बड़ा मजा आएगा और एग्जाम में भी बड़ी शांति से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने यहां पे समझाया भी आपको। और देखिए बड़ी अच्छी बात है, मैंने लिख के भी रखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर भी मैं यहां पर लेजर पॉइंटर थोड़ा एक्टिवेट कर लेता हूं। और यहां पर देखिए लिखा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ये फिगर बना लेते हैं, दो स्फेयर्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर है। भाई इन्होंने बोल रखा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फेयर। ये देखिए ईच स्फीयर पे जो चार्ज है वो 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। यहां पे भी वही है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। पूछ क्या रहा है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। भाई इसके बीच का जो आर है इसकी रेडियस से कम है। इससे क्या हो जाएगा, हम कूलम्स लॉ लगा पाएंगे क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो यहां पर देखिए यहां पर पूछा क्या है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, इन दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, लिखने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं। तो फोर्स कितना लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। वही कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला बेटा, हमें निकालना है एफ। तो यहां पर वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यूए हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁷ और क्यूबी भी हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁷। और आर स्क्वायर का मतलब है 50 सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए मीटर में और स्क्वायर कर दीजिए, बस। इसके बाद तो इसको केवल सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये आपका आंसर आ चुका है। अब अगले में क्या पूछा है, मैं फिर से इसको लेजर पॉइंटर लेता हूं, शायद अभी आया नहीं है, कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। यहां पर जो क्यूए है इसको हम इसका जो अमाउंट है वो डबल कर देते हैं, यानी क्यूए की जो वैल्यू है 2 QA कर देंगे और साथ में जो डिस्टेंस है बीच का आर उसको आधा कर देंगे। तो क्यूए को कर दिया है डबल, आर को कर दिया है आधा। अब देखिए यहां पर देखिए क्यूए को कर दिया डबल 2 QA 2 QB क्योंकि डबल किया है, और डिस्टेंस को किया है आधा यानी r/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर करोगे तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर भी 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16।
आप देख पाए ना, 16 और 1/4πε0 QA इंटू QB अपॉन आर स्क्वायर। ये 16 और ये जो वैल्यू थी पूरी, ये तो हमने यहाँ पे निकाल रखी थी इतनी, ये देखिए वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए QA इंटू QB आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू थी ये 1.5 इंटू 10⁻12 हम निकाले हुए थे। तो यहाँ पर 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻2 कर दिया तो 0.24 न्यूटन आपका आंसर आ गया। आप देख पाए सवाल सॉल्व हो गया। तो ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं, ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हम लोग लेते हैं। यहां पर क्या है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, डायरेक्शन दे दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। वॉट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, मैं फिगर बनाता हूं तभी आसानी से समझ पाएंगे। ये एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, कहां से पता चला, ये आई कैप जो बना है इससे डायरेक्शन हमको मिल गई। यूनिट वेक्टर जो होते हैं फिजिक्स में हमेशा डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अच्छा, पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है इस फील्ड का, थ्रू ए स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया है 10 सेंटीमीटर साइड का है, स्क्वायर लैमिना है, शीट है, 10 सेंटीमीटर की साइड है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये देखिए वाई जेड प्लेन पे ये एक लैमिना स्क्वायर लैमिना रखी है। इसका जो एक साइड है, मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं इसको वापस लाता हूं, ये इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर, भाई स्क्वायर है तो दोनों साइड 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। कितना फ्लक्स है बताना है, तो फ्लक्स का हम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ई डॉट एस या ई डॉट ए। अब देखते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 0.10 इंटू 0.10 मल्टीप्लाई किया तो 0.01, ये एरिया का मैग्नीट्यूड आया है। अब एरिया वेक्टर लिखोगे एस कैप या एस वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन, भाई एरिया वेक्टर तो इधर ही आ रहा है विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, देखिए तो आई कैप लगा दिया। ये आना चाहिए आपको, नहीं तो गलती हो जाएगी। भाई इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो ये आई कैप लग जाता है। साथ में फ्लक्स निकालने चले तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है। तो ई की वैल्यू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ले लीजिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन 3 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट इस एरिया को 0.01 मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 तो आ गया 30 और आई डॉट आई, यहाँ पे डॉट है, आई डॉट आई का मतलब होता है 1, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया कि कितना एरिया एसोसिएटेड है। अब यहां पर अगली जो बात करेंगे हम लोग, मैं यहां पर लेजर के लिए इसको देखना पड़ता है, घूम जाता है पेन हाथ में। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये जो इसका जो नॉर्मल है वो प्लेन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। यानी क्या कहानी है, ये जो प्लेन था उसका जो नॉर्मल है, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल होता है, वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब कितना फ्लक्स होगा भैया, तो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, यानी ई एस कॉस थीटा। बस कर दीजिए, कुछ नहीं, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³, एस की वैल्यू है 0.01, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि थीटा कंसीडर कर रहे हैं, कॉस 60, ये 60 की वैल्यू हो गई कॉस 60, वैल्यू रखी 30 इंटू 1/2, इसको सॉल्व किया, कॉस 60 होता है 1/2, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ गया। तो फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 मीटर इन एयर। दो जो पॉइंट चार्जेस हैं वो 2 मीटर आपस में दूरी रखते हैं। थर्ड पॉइंट चार्ज Q, एक तीसरा पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, इसका कोई मैग्नीट्यूड और साइन नहीं है, हम ऐसा रख रहे हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कोई भागे नहीं, अपनी जगह स्टेबल रहे। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ चार्ज, हमको पोजीशन और नेचर ऑफ चार्ज को पता करना है। तो हम मान लेते हैं जो Q को इसके O पर कहीं रख दिया है जो कि A से X दूरी पर है, और ये B वाले से दूरी 2 - x हो जाएगी क्योंकि पूरी दूरी तो 2 मीटर थी, तो AO हो गया X और OB हो गया 2 - x। अब देखिए क्योंकि अगर Q पॉजिटिव होता तो ये इसको धक्का मार देता, ये घूम जाता, चलने लगता, इसलिए जो इक्विलिब्रियम के लिए तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो Q मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए। कि ध्यान रख लीजिए, अगर दो चार्जेस प्लस हैं
तो तीसरा वाला इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, और दोनों जो दिए गए हैं वो नेगेटिव हैं, तो जो इक्विलिब्रियम के लिए वो उल्टा उल्टा यानी पॉजिटिव होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए क्यू की, इस क्यू का नेचर क्या है, निगेटिव होना चाहिए। बढ़िया। अब क्या है, एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी। अब यहां पे आप देखें तो ये अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो इस वाले से इधर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, और ये लगेगा फोर्स अट्रैक्शन का इधर। ये हो गया एफ ओ ए, ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा फोर्स है, एफ ओ ए कह सकते हैं, ये एफ ओ बी कह सकते हैं। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तो यहां पर दोनों को फोर्सेस को इक्वल कर दिया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स का डिस्टेंस, और यहां पर देखिए तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 1/4πε0 दोनों गया कट, और ये क्यू क्यू भी गया कट। अब यहां पर वैल्यू क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर, यानी दैट इज पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज एट 1 मीटर फ्रॉम द आइदर चार्ज। मतलब जब ए से 1 मीटर यहां आ रहा है तो क्योंकि 2 मीटर था तो 1 मीटर इससे कह दो चाहे 1 मीटर इससे कह दो। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अच्छी तैयारी रखिएगा। अगला करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट, 2-3 सवाल और कराऊंगा, भले थोड़ा समय लग जाए। अब यहां पर देखिए इसको मैं, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड एट टी बराबर 0। एक फिगर बना लेते हैं, पार्टिकल इंटर्स इन ए रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहां पर इसमें इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पार्टिकल, टी बराबर 0 पर, वेलोसिटी 4 आई कैप है, दे रखी थी यहाँ पे देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। कह रहा है 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की, बताओ। बताएंगे, कोई भी समस्या की बात यहां पर नहीं है। तो अब चलिए वैल्यू को आगे करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है, तो क्यू ई बराबर एम इंटू ए हो गया। एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहां क्यू की वैल्यू रखी 2 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां मास रखा किसका, इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन, ये जो भी बोल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ये मास हो गया जो दे रखा होगा पार्टिकल जो भी है। तो यहाँ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मास 1.6 ग्राम दे रखा है, तो 1.6 ग्राम को चेंज कर लिया, ये जो पार्टिकल था, और ए का वेक्टर हो गया। तो एक्सेलेरेशन इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्सेलेरेशन हो गया 100 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप, ये एक्सेलेरेशन है। अब क्योंकि ये एक्सेलेरेशन देखिए कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। तो यहां पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूले में 4 आई कैप रखा है, जो कि u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो यहां पर हमको दे रखी थी 4 आई कैप, ये बेसिकली u है ना। तो 4 आई कैप प्लस एक्सेलेरेशन यहां से निकाला हुआ, ये एक्सेलेरेशन हो गया, और इनटू टाइम जो 5 सेकंड बोला था। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए भाई, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ये सवाल भी हो जाता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, ये अगले 2 सवाल कराऊंगा जो महा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए देखते हैं, ए हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये इसकी जो लंबाई 1 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से रखा गया है, मैंने भी अलग से एक फिगर बनाई है, देखिए इस तरह से समझाने के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 50x आई कैप। आई कैप बता रहा है दिशा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई 50x आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। बढ़िया, और x की वैल्यू है जितना आप x एक्सिस पे दूर चले वो रख देना, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम और x इन मीटर्स। पहला क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना निकला है वो निकालना है, और इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है ये हमको निकालना है। अब मैं लिखने वाले सिस्टम पे आ जाता हूं। अब देखिए यहां पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है इसका, तो दोनों का थीटा हो जाएगा 0। यहां पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस वाले बॉटम की हम बात कर रहे हैं। तो
थीटा 180 डिग्री। इस कर्व्ड सरफेस की हम बात करें तो यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां थीटा 90 और 90 जब होता है तो कोई फ्लक्स वहां से पास नहीं होता। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालने जाएं इस वाले सिलेंडर से तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लिया, फाइव वन, इसको वन वाला मान लो, फाइव वन, फाइव टू और इससे फाइव थ्री। तो फाइव वन की वैल्यू हो गई E1 A1 cos 180 डिग्री, ये देखिए 180 था। इसमें हो गया E2 A2 cos 0 डिग्री, और यहां पर देखिए 90 डिग्री लिखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स खत्म हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेने चले तो ये जो वैल्यू पॉइंट था ये कहां था, 1 मीटर दूर। तो 50x, ये देखिए मैग्नीट्यूड, x की जगह 1 रख दिया यहां से दूरी, तो 50 इंटू 1 इंटू एरिया कितना था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको चेंज करके मीटर स्क्वायर में चेंज किया। 25 इंटू 10⁻⁴ cos 180 होता है -1। अब ये E2 निकालने गए तो E2 हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। तो यहां से 1 मीटर ये है और 1 मीटर की डिस्टेंस ये 2 मीटर हो गया। ये देखिए 2 मीटर लिख दिया यहां पर, 50 इंटू एक्स यहां से, तो x की जगह 2 मीटर हो गया। साथ में एरिया वही 25 इंटू 10⁻⁴ और cos 0 मतलब 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये निगेटिव थी तो -0.125 आ जाएगा, यहां पर वैल्यू +0.25 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गई 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर बन गया। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है यहां पर, क्यूसी की वैल्यू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इनसाइड का मतलब है फाई सी इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई सी की वैल्यू कितनी है, नेट फ्लक्स 0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी वैल्यू आ गई 1.1 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन इंटू कूलम। ये क्या है, ये कहां से आया, ये गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ से आया है। तो गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज आपने निकाल लिया और आपको आंसर मिल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का एक भाई है वो भी कर लेते हैं जिससे कि बात पकड़ में आ जाए। तो देखिए इसका भाई एक और अपने को मिला। अब यहां पर मैं लेजर पॉइंटर ऑन करता हूं, जैसे व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू 2xi, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज। यहां पर ये क्यूब रखा है, इससे अगेन फ्लक्स कितना जा रहा है और चार्ज कितना इंक्लोज है वो निकालना है। तो मैंने आपके लिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा आई कैप लिखा हुआ है, तो आई कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये आई कैप का मतलब। अब चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इस वाले से गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में 0 एंगल, और यहाँ एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 180 डिग्री। और इसके चारों जो पार्ट है, ये इधर वाला और नीचे वाला, उसमें 90 डिग्री एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 90। तो 90 डिग्री जहां एंगल होता है वहां पे फ्लक्स 0 होता है, तो केवल फ्लक्स इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। तो यहां पर फ्लक्स को हमने डिवाइड कर लिया 6, क्योंकि क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं, Q1 Q2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 की तरफ। और ये वैल्यू लिखी E1 A1 cos 180, इसकी बात कर रहे हैं, इसको हमने यहां पर 1 ट्रीट किया है, और इसको यहां पर हम लोग देखेंगे 2 ट्रीट किया, बाकी 3 4 5 6। तो E1 A1 cos 180 डिग्री, E2 A2 cos 0 डिग्री ये, और बाकी सब में 90 90 है। तो 90 होने का मतलब होता है सब कट के ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई, देखिए E1 A1 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे रखोगे ओरिजिन पर, क्योंकि ये सिरा तो ओरिजिन पे है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर चले तो E2 के लिए रखा आपने 1, तो 2 इंटू ए, क्योंकि ए साइड का था, यहां पर दे रखा है, शायद ए साइड दे रखी है, देखिए ए साइड दे रखी है, तो ये ए साइड होने की वजह से 2 इंटू ए, और ये ए स्क्वायर हो गया एरिया स्क्वायर, भाई इसका साइड कितना हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 विच इज 1, बाकी सब 0 थे। ये वैल्यू 0 होने की वजह से खत्म हो गई, तो ये आ गया 2a क्यूब, 2a क्यूब आंसर आ गया। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो गॉस लॉ से फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन इंटू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू थी 2 इंटू ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। फर्स्ट क्लास, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो खत्म होने से पहले थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो 12th संपूर्ण बैच को ले लीजिए। इसमें आपको 10 इयर्स के पीवाईक्यू वीडियो मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए 12th संपूर्ण, छुट्टी न्यूमेरिकल्स की 12th संपूर्ण से। दूसरा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 24 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं,
एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, सबके वीडियो 56 केस स्टडी है इसके अंदर। तो आप इसको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। और आप डेरिवेशन जो 16 से 20 नंबर के आते हैं वो उसका एक 130 डेरिवेशंस पूरी किताब के इसमें मैंने सॉल्व करके आपको दिए हैं वीडियो फॉर्मेट में। आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए उससे, साथ में प्रिंटेबल नोट्स भी आपको दिए हैं। यानी रिवीजन के लिए बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप प्रिंटेबल नोट से रिवीजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन 3 कोर्सेज से आप देखें तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाता है, फुल पेपर कवर। तो जो भी आपको सुटेबल पड़े वो कोर्स आप ले सकते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो कहते हैं सर एग्जाम में तो तीनों आएगा भाई, न्यूमेरिकल भी आएंगे 12th संपूर्ण से और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन, तो वो तीनों लेना चाहते हैं। तो तीनों अलग अलग ना ले, एक साथ लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए द्रोणा 2.2। इससे फायदा क्या होगा कि वो तीनों कोर्स तो इसमें मिलेंगे ही, 12th संपूर्ण और साथ में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन वाला। इसके अलावा आपको चैप्टर्स वाइज वर्कशीट मिल जाएगी फुली सॉल्व, और साथ में फुल वीडियो लेक्चर्स पूरे पूरे सिलेबस के। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो द्रोणा 2.0 में सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, ये काफी है, कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं। तो द्रोणा 2.0 जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा 2.0 दिखेगा। द्रोणा 2.0 को लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।